आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ 2G से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। आखिर हमें ये प्रॉब्लम किस रीजन से होती हैं। जो ड्राइव टेस्ट इंजीनियर्स होते हैं वो 2G का ड्राइव कर रहे हैं तो उन्हें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन उन्हें उनका रीज़न नहीं पता होता है। ठीक है, वो सिर्फ क्या करते हैं, लॉग फाइल्स को रिकॉर्ड करा, उसका एक्सपोर्ट निकाला, थीमेटिक मैप बनाया और अपने सीनियर्स को फॉरवर्ड कर दिया, मेल कर दिया। ठीक है, वो ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि आखिर उन्हें ये ब्लॉकिंग, जो कॉल ब्लॉक्स होती हैं, उनकी जो इश्यू फेस करना पड़ा वो किस वजह से ब्लॉकेज हुआ। अगर कॉल कनेक्ट नहीं हो रही है, TCH नहीं मिल रहा है, तो उनके पीछे जो रीज़न है वो क्या है, वो ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं। तो आज हम वही बताने वाले हैं और इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा के लिए ही ड्राइव टेस्ट इंजीनियर रहना चाहते हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, ब्लॉक कॉल कब होती है, कैसे होती है। अगर आप टैम्स इन्वेस्टिगेशन पर ड्राइव कर रहे हैं, अगर आप ड्राइव टेस्ट इंजीनियर हैं तो टैम्स इन्वेस्टिगेशन का नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, तो जानते हैं कॉल ब्लॉक के बारे में। देखिए, वाइल इनिशिएटिंग ए कॉल ऑन टैम्स इन्वेस्टिगेशन से अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और अपने मोबाइल से कॉल इनिशिएट करते हैं 2G में, ठीक है, योर कॉल इज ब्लॉक्ड, आपकी कॉल क्या है वो ब्लॉक हो जाती है। एंड यू हियर कॉल ब्लॉक्ड ऑन टैम्स, और आपको क्या सुनाई देता है, कॉल ब्लॉक्ड। ठीक है, दिस में अकर ड्यू टू वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। ये कॉल ब्लॉक जो हुआ उसके पीछे रीजन क्या है वो जानते हैं। देखिए, या तो वहां पर कंजेशन हो सकता है जिसकी वजह से आपकी कॉल ब्लॉक्ड हो गई है, बैड रेडियो कंडीशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से आपकी कॉल ब्लॉक हुई है, या हार्डवेयर प्रॉब्लम्स हो सकती है, जो आपका हैंडसेट है उसमें हार्डवेयर इश्यू हो सकता है कुछ, जिसकी वजह से आपकी कॉल ब्लॉक हो गए। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि कंजेशन की वजह से कॉल ब्लॉक हुई है, या बैड रेडियो कंडीशंस की वजह से हुई है, या हार्डवेयर की वजह से हुई है। ठीक है, तो वही चीज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कंजेशन के बारे में। ठीक है, अगर कंजेशन की वजह से हमारी कॉल ब्लॉक हुई है तो उसके पीछे रीजन क्या है, कैसे कैसे पता करते हैं। देखिए, मीन्स देयर आर नो अवेलेबल रिसोर्सिस इन योर सर्विंग सेल। जिस सेल से आप ड्राइव टेस्टिंग टाइम पर लैच हैं और उस पर रिसोर्सिस अवेलेबल नहीं है, यानी जो आपका सर्विंग सेल है वहां पर रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, तब क्या हो गया, आपका कंजेशन की वजह से कॉल ब्लॉक्ड हो जाएगी। कंजेशन भी 2 टाइप्स के होते हैं, HDCCH कंजेशन और TCH कंजेशन। आखिर HDCCH कंजेशन और TCH कंजेशन में डिफरेंस क्या है वो जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम HDCCH कंजेशन। ठीक है, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो जानते हैं। देखिए, HDCCH कंजेशन प्रॉब्लम मींस नो HD अवेलेबल, यानी आपके पास कोई भी HDCCH चैनल अवेलेबल नहीं है। फॉर यू टू परफॉर्म कॉल सेटअप प्रोसीजर, यानी कॉल सेटअप प्रोसीजर के लिए हमें क्या चाहिए, HDCCH चैनल चाहिए, जो कि आपके पास रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका कॉल ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता कैसे चलेगा कि HDCCH की वजह से ही हमारा कॉल ब्लॉक हुआ। देखिए, अगर आप टैम्स में लेयर 3 मैसेज देखते हैं, अगर नहीं देखते हैं तो देखना स्टार्ट कर दीजिए। अगर टैम्स में लेयर 3 मैसेज देखते हैं तो उसमें एक मैसेज आता है, नो इमीडिएट असाइनमेंट। ठीक है, नो इमीडिएट असाइनमेंट। अगर ये मैसेज आ रहा है तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि आपको HDCCH कंजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, यानी HD अवेलेबल नहीं है। ये कहां पर दिखता है टैम्स के अंदर वो देख लीजिए। देखिए, आपने ये सभी टैम्स में 2G में तो विंडो देखी ही होंगी, करंट GSM करंट चैनल विंडो, GSM सर्विंग प्लस नेबरिंग विंडो, GSM रेडियो पैरामीटर्स विंडो और लेयर 3 विंडो। देखिए, यहाँ पे RX लेवल आपका काफी मस्त वाला है। ठीक है, और लेयर 3 मैसेज देखिए, RX लेवल इतना अच्छा होने के बाद भी क्या है, आपकी कॉल ब्लॉक्ड हो गई है। तो आपको समझ जाना चाहिए लेयर 3 मैसेज सभी खोलने हैं, तुरंत खोलने हैं, और उसमें देखना है रीजन ब्लॉक कॉल। यहाँ पे एक मैसेज आ रहा होगा, इवेंट आ रहा होगा, आपको उस पर डबल क्लिक करनी है। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो आप
आपके इस तरह का एक पॉपअप मैसेज आएगा ओपन होके, ठीक है, एक विंडो सी खुलेगी छोटी सी, उसमें आपको दिखेगा कि जो जिस एमएस से आप ड्राइव कर रहे हैं वो एमएस दिखाई देगा, उसका नेम यानी किस नंबर पे वो एमएस वो यहाँ पे, और टाइम भी दिखाई जाएगा कि वो ब्लॉक किस टाइम पे हुआ है, ठीक है। अब ब्लॉक कोड यानी ब्लॉक टाइप क्या है, टाइप देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, नो इमीडिएट असाइनमेंट, क्या आएगा, नो इमीडिएट असाइनमेंट। अगर नो इमीडिएट असाइनमेंट आपको शो हो रहा है तो आपका क्या हुआ, एचडी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तुरंत समझना है ये चीज, ठीक। और अपने सीनियर्स को अगर आप इस तरीके से समझाएंगे बताएंगे तो वो आपको जानते हैं क्या करेंगे। चलो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, ठीक है। आप समझ जाइए कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखनी है, ऐसा नहीं है लोग फाइल बनाई, रिकॉर्ड करी, एक्सपोर्ट निकाला, थीमेटिक बैग बनाया, पीपीटी बनाई और अपने सीनियर को फॉरवर्ड कर दिया, ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहना है। दूसरी चीज क्या होती है, टीसीएच कंजेशन प्रॉब्लम, ठीक है, टीसीएच कंजेशन प्रॉब्लम। अगर टीसीएच कंजेशन प्रॉब्लम है तो उसका कैसे पता चलेगा आपको, आप तो ड्राइव डीटी इंजीनियर हैं और सिर्फ टेम्स चलाते हैं। तो देखिए आपने कॉल लगाया यानी नो ट्रैफिक चैनल्स अवेलेबल, आपको ट्रैफिक चैनल नहीं मिल रहा है, कॉल लगाया यानी कॉल सेटअप प्रोसीजर के लिए आपको क्या चाहिए, ट्रैफिक चैनल चाहिए, एचडी मिल गया लेकिन ट्रैफिक चैनल नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से भी कॉल ब्लॉक हो गया, ठीक है। इसका कैसे पता चलेगा कि हमारे टीसीएच की वजह से, टीसीएच कंजेशन की वजह से हमारा कॉल ब्लॉक हुआ है, तो देखिए फिर वही टेम्स में लेयर 3 मैसेज में जाएंगे तो आपको वहां पे दिखाई देगा नो ट्रैफिक चैनल असाइनमेंट मैसेज। और जब आप ब्लॉक्ड कॉल पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, नो ट्रैफिक चैनल असाइनमेंट मैसेज, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इन चीजों पर ज्यादा गौर करना है, ठीक है। एक पॉइंट मैं बता देता हूं, इस पॉइंट को ध्यान रखना है आपको। देखिए नोट, इट्स नॉर्मल दैट ओवरशूटिंग साइट टू यू मे सफर्स कंजेशन, ठीक है। ये नॉर्मल है, जो आपकी ओवरशूटिंग साइट्स हैं वो क्या करती हैं, कंजेशन क्रिएट कर देती हैं, एज इट विल बी कैरिंग ट्रैफिक एंड सर्विंग यूजर्स इन इट्स रीजन एंड अदर यूजर्स इन योर फार अवे सर्विंग रीजन, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है। अब चलते हैं, हमारा सेकंड पॉइंट था बैड रेडियो कंडीशन। हो सकता है बैड रेडियो कंडीशंस की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है। तो चलिए जानते हैं इसे भी। यू देन सफर फ्रॉम बैड आरएक्स लेवल, बैड क्वालिटी या मीन्स आरएक्स क्वालिटी, सो यू कांट कम्युनिकेट विद योर सर्विंग सेल और डिकोड एनी ऑफ इट्स डाउनलिंक मैसेज। अगर आपका आरएक्स लेवल खराब मिल रहा है 2G के अंदर, अच्छा नहीं है, बैड है, या आरएक्स क्वालिटी आपको ठीक नहीं मिल रही है, तो आप ठीक से कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। और जो आपके डाउनलिंक मैसेजेस होंगे वो भी आप नहीं डिकोड कर पाएंगे, ठीक। ये चीज आपको माइंड में रखनी है। दूसरी चीज, बैड आरएक्स लेवल कैन बी रिजल्ट ऑफ बैड 2G कवरेज। आरएक्स लेवल अगर आपका बैड है तो मतलब क्या हुआ, 2G कवरेज खराब है, मीन्स वहां पर कोई भी डोमिनेंट सर्वर एग्जिस्ट नहीं करता है उस एरिया में, ठीक है। आपको कोई एक सर्वर वहां पे डोमिनेंट कराना होगा, ठीक। बैड आरएक्स क्वालिटी कैन बी कॉज्ड बाय बैड कवरेज। देखिए अगर बैड आरएक्स क्वालिटी बैड कवरेज की वजह से भी होती है, ठीक। बैड लेवल्स रिजल्ट बैड क्वालिटी, ये दिमाग में रखना है, जहां पे आपका बैड कवरेज है तो वहां पे बैड क्वालिटी भी होगी, ठीक है। और आप दूसरी चीज ध्यान रख सकते हैं, ड्यू टू हाई लेवल ऑफ इंटरफेरेंस। दूसरी चीज होती है इंटरफेरेंस, अगर हाई लेवल का आपका इंटरफेरेंस है, कवरेज आपका ठीक है, आरएक्स लेवल ठीक है, लेकिन आपका इंटरफेरेंस है, चाहे वो अपलिंग इंटरफेरेंस हो या डाउनलिंग इंटरफेरेंस हो, ठीक है, चाहे वो आपका एमएस साइड में हो, आइदर योर एमएस, ठीक है, ऑन आइदर योर एमएस और योर सर्विंग सेल, चाहे वो आपके एमएस पे हो या सर्विंग सेल पर हो, तो क्या होगा, एंड इट अपीयर्स ऑन टेम्स। टेम्स में आप देख सकते हैं, टेम्स तो चलाना अच्छे से जानते हैं अगर ड्राइव कर रहे हैं। लेयर 3 मैसेज में तो आपको क्या दिखाई देगा, अगर आपका ब्लॉक हो रहा है इंटरफेरेंस की वजह से, ठीक है, तो आपको क्या मैसेज दिखाई देगा, नो सर्विस मैसेज, नो सर्विस मैसेज। या अगर आपका बैड आरएक्स लेवल है तो भी नो सर्विस मैसेज दिखाई देगा, ठीक है, ब्लॉक कॉल का। और हाई लेवल इंटरफेरेंस है तो भी नो सर्विस आएगा, ठीक है, जब आप कॉल लगाएंगे। तो लेयर 3 मैसेज में आपको क्या शो करेगा, ब्लॉक्ड कॉल रीजन नो सर्विस।
ठीक है। एक क्वेश्चन ये उठता है कि बट हाउ टू डिफरेंशिएट दैट बैड क्वालिटी इज ड्यू टू बैड कवरेज। ठीक है, इसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हम कि बैड क्वालिटी जो हमें मिल रही है वो बैड आरएक्स लेवल की वजह से ही मिल रही है या इंटरफेरेंस की वजह से मिल रही है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएट करने का भी एक पॉइंट है। देखिए, बैड क्वालिटी इन केस ऑफ बैड लेवल इज नॉर्मल। आप सभी को भी पता है, हमें भी पता है कि अगर जहां पे बैड आरएक्स लेवल है तो वहां पे बैड क्वालिटी नॉर्मली होगी ही। ठीक है, एज बैड लेवल्स विल नॉर्मली कॉज बैड क्वालिटी, हम सभी को पता है। ठीक है, while बैड क्वालिटी इन केस ऑफ गुड आरएक्स लेवल, अगर आप ये चीज देखेंगे आपका आरएक्स लेवल मस्त वाला आ रहा है, अच्छा है, एक्सीलेंट है, और उसके बाद भी आपकी जो क्वालिटी है वो खराब है, तो आप समझ जाइएगा कि वहां पे आपका क्या है, इंटरफेरेंस है। क्या है वहां पर? इंटरफेरेंस। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, हार्डवेयर प्रॉब्लम। ठीक है, जो आपका हैंडसेट है, एमई है, यूई है, उसमें अगर हार्डवेयर प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी वजह से भी ब्लॉक कॉल हो जाती है। हार्डवेयर प्रॉब्लम मतलब यानी ये टेम्पररी होता है, ऐसा नहीं है परमानेंटली हो। अगर आप ज्यादा किसी हैंडसेट को यूज करे जा रहे हैं, वो हीट भी हो जाता है, हीट की वजह से कवरेज भी खराब देने लगता है, कभी कभी कॉल्स ब्लॉक कर देता है। ठीक है, कभी कभी ड्रॉप भी कर देता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप किसी से ड्राइव कर रहे हैं तो उसे यूज करे ही जाएं, ऐसा नहीं करना है, उनको कॉल भी करना है। ज्यादा हीट होने पर भी ड्राइव टेस्ट अच्छा नहीं होता है। ठीक है, देखिए, समटाइम्स योर टेस्ट मोबाइल सफर्स टेम्पररी सडन एरर्स। ठीक है, टेम्पररी एक एरर आ जाता है ड्यू टू एक्सेसिव यूज। ठीक है, अगर आप उससे ज्यादा यूज करे जा रहे हैं। सो इट्स रिपोर्ट्स ब्लॉक कॉल्स, ये क्या रिपोर्ट करता है उस टाइम पे? ब्लॉक्ड कॉल विद नो एपरेंट रीजन, यानी कोई इसका एपरेंट रीजन भी नहीं होगा। एंड इट मे अपियर्स ऑन टेम्स लेयर 3 मैसेज, नो अलर्ट और कनेक्ट। ये टेम्स में जो लेयर 3 मैसेज होती हैं उसमें क्या शो करेगा? नो अलर्ट और कनेक्ट। ये तो आपको काफी देखने को मिलता होगा, नो कनेक्ट, नो अलर्ट, ये चीज ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, हमारे कुछ दो पॉइंट्स हैं वो दिमाग में रखने हैं। देखिए, पॉइंट 1 है टेम्स इज ए स्टूपिड सॉफ्टवेयर, ये हमें पता ही है, टेम्स इज ए स्टूपिड सॉफ्टवेयर दैट जनरेट्स इवेंट्स। ठीक है, जो क्या करता है? इवेंट्स जनरेट करता है, लेकिन इट डजंट रिसीव एनी इंडिकेटर्स अबाउट दीज इवेंट्स फ्रॉम द नेटवर्क। लेकिन यह कोई भी इंडिकेटर रिसीव नहीं करता है उन इवेंट्स के बारे में नेटवर्क से। ठीक है, इट ओनली मेमोराइज ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ मैसेजेस, यानी इसे पता है कि एक सीक्वेंस है मैसेजेस का, इसके बाद ये आना है, इसके बाद ये मैसेज आना है, सिर्फ इसको यही पता है, ये इंडिकेट कुछ नहीं करता है। इफ एनी ऑफ दीज मैसेज ड्रॉप ड्यू टू एनी रीजन, अगर इन मैसेजेस में से जो आपके मैसेज आते हैं उनमें से अगर कोई मैसेज ड्रॉप हो जाता है, कोई मैसेज आपका रिसीव नहीं होता है मोबाइल पर, तब क्या होता है कि टेम्स उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाता है। ठीक है, तब क्या होगा? इट मे देन रिपोर्ट ब्लॉक्ड कॉल विद नो रीजन। ठीक है, तब क्या होगा? आपका ब्लॉक्ड हो जाएगी कॉल और उसका रीजन भी कुछ आपको नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट, नॉट ऑल द इवेंट्स दैट अपीयर ऑन टेम्स ड्यूरिंग टेस्ट एक्चुअली अकर्ड एंड स्टोर्ड काउंटेड अमोंग नेटवर्क केपीआईज। ओके, as sometimes any sudden hardware errors in your DT tool, अगर कभी कभी ऐसा होता है सडनली हार्डवेयर एरर आ गया इन आपके जो DT टूल्स हैं उनके अंदर, मे कॉज इवेंट इन ए वेरी गुड रेडियो कंडीशन होने के बाद भी आपका क्या शो करेगा? ब्लॉक्ड कॉल, ड्रॉप कॉल, हैंड ओवर फेलियर। ये चीजें आपको काफी देखने को मिल जाएंगी। इन चीजों पे आपको बहुत फोकस करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, दैट्स वाई इन एनालिसिस वी समटाइम्स नेग्लेक्ट इवेंट्स। इसलिए जब जो आपके सीनियर्स हैं, आप पूछ सकते हैं, जब वो एनालिसिस करते हैं तो इस केस में क्या करते हैं? इवेंट्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं विच अकर इन ए वेरी गुड आरएफ रेडियो कंडीशंस, जहां पे आरएफ रेडियो कंडीशंस आपका काफी अच्छा है, उसके बाद भी ब्लॉक्ड कॉल हो रहा है, ड्रॉप्ड कॉल हो रहा है, हैंड ओवर फेलियर हो रहा है, तो इन चीजों को वो क्या करते हैं? एक तरफ रख देते हैं। ठीक है, नेग्लेक्ट कर देते हैं। as these events occur due to some temporary errors in your test tool, क्योंकि ये जो आपके इवेंट्स हैं वो टेम्पररी एरर्स की वजह से आ रहे हैं। ठीक है,
तो ये चीजें थी जो आपको अपने माइंड में रखनी है और याद रखनी है, अब यूज करना है। इनको रिपीट करते रहेंगे तभी आपके दिमाग में रहेंगी, यूज करते रहेंगे, अपने एक दूसरे में बताते रहेंगे तभी ये आपके ध्यान रहेंगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, उससे पहले आप इस यहाँ पे ये देख सकते हैं जो मैंने बताया था अभी, RF रेडियो कंडीशंस अच्छी होने के बाद भी ब्लॉक्ड कॉल आ रहा है, उसका रीजन क्या होगा। रिकवरी ऑन टाइमर एक्सपायरी, नो कनेक्ट, CC कोज क्या है, रिकवरी ऑन टाइमर एक्सपायरी, इस तरीके का कोज आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारी इंटरफेरेंस के ऊपर होगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।